क्लास 7 का विज्ञान दिया है पाठ 1। मतलब पोषक क्या होता है। जैसे हम लोग कोई भी चीज़ मतलब कि भोजन में घटक में होता है, जैसे विटामिन हो गया, वसा हो गया, मतलब ये सब क्या है, मतलब पोषक कहलाते हैं, जो हमारे शरीर के आवश्यक होता है। खनिज हो गया, लवण हो गया, जो नमक वगैरह हो गया, ये सब पोषक में आता है। उसके बाद पोषण क्या होता है। पोषण मतलब होता है जब जीव जंतु भोजन ग्रहण करते हैं, मतलब जो भी चीज़ खाता है वही पोषण हो गया। मतलब पोषण हो गया, खाए पिएगा तभी शरीर क्या होगा, स्वस्थ होगा। चाहे पेड़ पौधा हो और चाहे मनुष्य हो, कोई भी जीव हो, उसके लिए पोषण जरूरी होता है। पोषण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पर पोषण या परपोषी बोल सकते हैं, एक होता है स्वपोषी पोषण। पोषण दो तरह से होता है। जैसे स्वपोषी या स्वपोषण में क्या होता है, इस पोषण में मनुष्य जो हरे पौधे ही ज़्यादा इसमें स्वपोषी में होते हैं, जो सूर्य के प्रकाश की मदद से वो अपना भोजन स्वयं बनाता है। जैसे पेड़ पौधा हो गया, जैसे सूरज उगा तो अपना भोजन स्वयं बना लेगा। उसके लिए पानी चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, मतलब पानी चाहिए सबको, लेकिन सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो दिक्कत होगा। जैसे मकई वगैरह गिर गया है तो धीरे धीरे सूर्य के प्रकाश पर है तो थोड़ा थोड़ा मतलब फिर ऊपर की ओर, मतलब कि सूर्य की ओर मतलब कि आकर्षित हो रहा है ना। फिर आगे मतलब कि स्वपोषी में सिर्फ हरे पौधे आते हैं और हरे पौधा ही अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। फिर हो गया पर पोषण या परपोषी क्या होता है। इस पोषण में जीव जंतु अपना भोजन स्वयं न बनाता है, किसी न किसी तरह से दूसरे जीव पर निर्भर होता है। जैसे हम लोग हो गया, तो हम लोग जो भी चीज़ खाएंगे, चाहे मान लीजिए गेहूँ का आटा खाएं, कुछ खाएं, तो एक तरह से मतलब पेड़ पौधे से ही प्राप्त हुआ है। फल खाएंगे तो भी मान लीजिए पौधा, हम स्वयं भोजन वैसे बना रहे हैं, लेकिन इसके लिए हम पका के बना रहे हैं। चाहे लेकिन कोई भी चीज़ हम खाएंगे, चाहे दूध खाएंगे, चाहे मांसाहारी खाएंगे, तो दूसरे मतलब कि जीव से ही मान लीजिए हम लोग ग्रहण करेंगे। तो हम लोग भी हो गया परपोषी, मतलब कवक हो गया, जीवाणु हो गया, मतलब बहुत प्रकार के, मतलब सभी हरे पौधा होता है स्वपोषी। अब बाकी जो होता है दुनिया में जो भी जीव जंतु हैं, चाहे छोटा छोटा हो बड़ा छोटा, वो सब परपोषी में आते हैं। उसके बाद बरसात में भूगोल जानते, भूगोल जानते जो पूरा दुनिया के बारे में होता है, पृथ्वी के अंदर क्या है, आसमान में क्या है, उसके बारे में क्या होता है हमें पता, भूगोल के माध्यम से पता चलता है। या कौन जगह क्या है वो भी लोगों को दुनिया में पता चलता है। उसके बाद पर्यावरण क्या होता है, हमारे आसपास जो भी चीज़ होता है, चाहे नदी हो, पोखर हो, तालाब हो, कुर्सी हो, टेबल है, ये सब मान लो जो वस्तुओं को संग्रह हो गया, वही पर्यावरण हो गया। पर्यावरण के मतलब हमारे जीवन का मूल आधार पर्यावरण होगा। मतलब कि सब आसपास में कुछ नहीं रहेगा तो फिर जीवन, पानी नहीं रहेगा तो जीवन ही नहीं होगा, भोजन नहीं होगा। पर्यावरण के प्राकृतिक है, तो प्राकृतिक मतलब जो प्रकृति द्वारा प्रदान किया गया, उसको मनुष्य नहीं बना सकता है, तो उस सबको वायुमंडल हो गया, मतलब हवा हो गया, तो मानव वैसे बनाएगा नहीं। जल मंडल हो गया, जल वगैरह हो गया। स्थल मंडल हो गया, जो पृथ्वी बनता है। उसके बाद जैव मंडल हो गया, जो बहुत सारा जीवों का जो होता है रहते निवास स्थान। फिर आगे इसमें दिया मानव निर्मित पर्यावरण है, उस मतलब पर्यावरण को मानव बनाता है। मानव मतलब यही चीज को सबको बदल के बनाता है। जैसे पार्क बनाया तो उसके लिए जो है जमीन चाहिए, तो वही मतलब प्राकृतिक है, सिर्फ उसको सुंदरता बना दिया, नहीं घेर घाट दिया। इमारतें बना, 2 मंजिल 3 मंजिल, ये सब मानव बनाया है। सड़क हो गया, पुल, ये सब मतलब की प्राकृतिक जो पर्यावरण था उसी के मदद से मतलब मानव अपना बनाता है। इसे मानव जो बनाया पर्यावरण उसे बोलते हैं मानव निर्मित पर्यावरण। चाहे घर हो गया, पंखा हो गया, टेलीविजन हो गया, मानव भी एक तरह से पर्यावरण होता है, मतलब पर्यावरण के ही घटक है। तो मानव से जुड़ा क्या, उनसे मानव व्यक्ति होते हैं, एक बहुत सारा हो गया, तो परिवार हो गया, समुदाय होता है, कोई धर्म को मानता है, कोई शिक्षा चाहिए, मानव को रुपया पैसा चाहिए, राजनीति चाहिए, कौन कहाँ करता है। फिर वर्ग 6 में भूगोल के बारे में दिया है पाठ 1। पृथ्वी का आकार क्या है, जानते हैं हम लोग, जैसे पूरे दुनिया में 8 ही ग्रह है। 8 ग्रह में मान लीजिए पृथ्वी भी एक तरह से ग्रह नहीं, पृथ्वी क्या है, ग्रह है, मतलब गोला है। जैसे गेंद देखते हैं उसी पर गोला है, गेंद का जो ऊपर में रहता है उसमें देखें कपड़ा वगैरह, वही पर मान लीजिए दुनिया है, उसी पर मान लीजिए पानी है, मान लीजिए उसी, और वो एक तरह से क्या है, घूम भी रहा है। नहीं लोग मतलब समझता होगा पृथ्वी मतलब कि स्थिर है, लेकिन पृथ्वी क्या है, घूमता है बहुत धीरे धीरे, जो हमें पता नहीं चलता है। पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूरब की ओर, मतलब पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है, लेकिन हमको लगता है कि पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। मतलब सूर्य भी हल्का हल्का घूमता है, लेकिन पृथ्वी मतलब ये सूर्य का परिक्रमा करता है। मतलब कि पृथ्वी जो धुरी जो होता है, धुरी इसका है, अक्ष बोलते हैं, वो लगभग 37 डिग्री झुका है, उसी के द्वारा मतलब घूमता है। जैसे बाइडिंग वगैरह घूम रहा है, तो मतलब एक 24 घंटा में मतलब कि ये अपना अक्ष पर घूम जाता है, उसी के कारण हमें दिन रात होता है।
जिधर मतलब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो दिन होता है, और जिधर मान लीजिए नहीं पड़ता है तो उससे अंधेरा हो जाता है। नहीं, जैसे बल्ब हो गया, अगर झाँप देंगे तो इधर हो गया जल रहा है, उधर कहीं का अंधेरा हो गया, तो वही हो गया रात होता है। लेकिन जो पृथ्वी मतलब एक साल में जो 365 दिन में जो घूमता है, तब उस सूरज को एक परिक्रमा करता है। हम लोग एक साल में सूरज कितना बड़ा होगा उसको पृथ्वी की बहुत तेजी से घूमता है उसके अनुसार। लेकिन पृथ्वी बहुत बड़ा है इसलिए हम लोग अनुभव नहीं कर पाते। छोटा मोटा झूला पर झूलते हैं तो हम लोग पता चल जाता है। उसी तरह से मतलब वो भी घूम रहा है, लेकिन बहुत बड़ा है इसलिए हमको अंदाज नहीं है। पृथ्वी की गति भी होता है, दो तरह से घूमता है। एक समझ के जो घूर्णन गति या इसको दैनिक गति बोलते हैं, जो एक अपना धुरी पर जो घूमेगा एक मतलब 24 घंटा में, एक दिन में, उसी के कारण दिन रात होता है। एक होता है परिभ्रमण गति या उसको वार्षिक गति, एक साल में नाम है वार्षिक, तो साल में नहीं घूमेगा, तो साल में मतलब घूमेगा तो मतलब सूर्य को पूरा परिक्रमा करेगा। पृथ्वी के किस गति कारण दिन रात होता है, तो घूर्णन गति कारण। अगर पृथ्वी रुक जाए मतलब अक्सर घूमना बंद हो जाए तो दिन रात ही ना हो, जहाँ दिन है दिने होगा, जहाँ रात है रातें हो सकता है। पृथ्वी के किस गति कारण मौसम बदलता है, कभी ठंडा हो जाता है, फिर अभी गर्मी आया है, तो किस गति कारण होता है, ये वार्षिक गति कारण होता है। मतलब कि जिधर जिधर सूरज ज़्यादा अगर प्रकाश पड़ेगा वहाँ गर्मी ज़्यादा होता है, और जिधर मान लीजिए क्या होता है सूरज के प्रकाश नहीं पड़े वहाँ ठंडा होगा। धीरे धीरे मतलब घूमता है वो सूरज भी तो तिरछा होता है, इसलिए हम लोग को अभी मतलब गर्मी इसमें ना आ गया तो सूरज का प्रकाश सीधा पड़ रहा है, क्योंकि इसलिए ज़्यादा देर तक धूप रहता है, जिससे मतलब गर्मी बढ़ सकती है। फिर देखेंगे आगे।